आज क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या और इसका बेसिक जो सिलेबस क्या है और आपके जेई एग्जाम जो होता है उसके लिए क्या क्या सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो वो हम आज सीखेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है आज हमारे डेली रूटीन में इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही एक बोल सकते हैं कि सिंपल और सहज और सरल एक वे में है ये सब चीजें। ठीक है ना। तो आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को जानते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या चीज, तो देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आप लोगों को क्या है, द टर्म्स डिजिटल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वे इन विच कंप्यूटर परफॉर्मेंस ऑपरेशन बाय काउंटिंग डिजिट। ठीक है। तो जो डिजिटल जो शब्द है वो शब्द किस प्रकार से किस तरीके से माना जाता है कि जैसे कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के ऑपरेशन में जो काउंटिंग करने के लिए, गणना करने के लिए जो आंकड़े उपयोग लिए जाते हैं, उसी तरीके से क्या है ये डिजिटल शब्द क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना। किसके लिए? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इन यूटिलाइज डिजिटल सर्किट सच एज लॉजिक गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप टू प्रोसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की वह ब्रांच, वह शाखा होती है जो बाइनरी जो होती है, बाइनरी सूचनाओं का स्टोरेज और उसका प्रोसेस के लिए जो फ्लिप फ्लॉप है, लॉजिक गेट है, डिजिटल सर्किट होते हैं, उनमें क्या होता है, इसका उपयोग करती है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहेंगे हम लोग कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो ब्रांच होती है जिसका उपयोग कहां पर, बाइनरी संख्याओं को, इंफॉर्मेशन सूचनाओं को स्टोरेज करने में, उसकी प्रोसेस करने में। ठीक है ना। फ्लिप फ्लॉप में, लॉजिक गेट में, डिजिटल सर्किट में होता हो, वो क्या कहलाती है, आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। इसका मेन पर्पज जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वो क्या है, वो है टू कंट्रोल एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या है कि जो सूचनाएं जो होती हैं, सूचना जो प्रोसेस होता है इसको कंट्रोल करना है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या करना है, इसका उपयोग करना है। और कहाँ यूज होता है, पर्पज है कम्युनिकेशन हेतु में, जैसे बोलचाल भाषा में, जैसे लैंग्वेजें होती हैं बहुत सारी, तो लैंग्वेजें जैसे पाइथन है, जावा है, ये इन सब के अंदर क्या होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होता है, बहुत ही बड़ा एक रोल होता है। जितने भी आज ऑटोमेशन फील्ड चल रहे हैं और वहां पर भी इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंटरटेनमेंट, जितने भी एंटरटेनमेंट के आज प्रोसेस है हमारे पास में, जैसे सेल फोन है, डिवाइस है, ठीक है ना, टीवियां भी है आपकी, जैसे एलसीडी एलईडी है, तो वहां पर भी क्या है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका भी क्या है, बहुत बड़ा रोल है। कैसे कि बहुत सारी जो चिप्स वगैरह जो होती हैं, चिप वगैरह, उसमें बाइनरी कोडेड या कोडेड करके उसमें स्टोरेज किया जाता है और जिसके माध्यम से ट्रैक कर लिया जाता है। तो वहां भी ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका, और ट्रांसपोर्टेशन में और क्या, बहुत सारे जैसे वेटिंग मशीन होगी, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है। और क्या आपका जैसे भी ऑटो व्हीकल व्हील हो गए, जो उनमें भी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा क्या है, रोल है। ठीक है ना। तो अब आता है टॉपिक्स। इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एक है नंबर सिस्टम, दूसरा है लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट, एनालॉग डिजिटल एंड डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, लॉजिक फैमिलीज, ऑप एम ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी, और थोड़े कोई बचे हुए जो है जो टॉपिक है आपके, जैसे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, वो एक टॉपिक हो जाता है आपका। ठीक है ना। तो वो भी है इसके अंदर। तो माइक्रो प्रोसेसर का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो भी है इसका अंदर। तो बोल सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर भी क्या होता है इसके अंदर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। वैसे स्पेशल जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर को क्या किया जाता है, स्पेशली पढ़ाया जाता है, क्योंकि पूरा माइक्रो प्रोसेसर क्या है, चिप है, आईसी है। आईसी का नाम दे दिए 8085, 808851, तो जो भी है माइक्रो प्रोसेसर का नाम दे दो, वो प्रोसेस क्या है आपका पूरा इसी के अंदर ही आता है। ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पहला टॉपिक है आपका कौन सा, नंबर सिस्टम। तो ये सिर्फ एक बेसिक सी जानकारी थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्या इसका यूटिलाइज है, क्या है, कैसी किस तरह की ब्रांच है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, तो ठीक है ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम पढ़ने वाला पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो पहलू है जो एक तरह से बोले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक तरह से ओवरऑल कवर करता है। ठीक है ना। नंबर सिस्टम जो है आप लोगों के जीरो से लेकर नाइन, नाइन के बाद में ए बी सी डी ई एफ तक ये नंबर होते हैं, और इन नंबरों को एक कोडेड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम जो भी है आप लोगों के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वो है सब, पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम।
और नेक्स्ट है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो होते हैं आप लोगों के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने प्रकार के? आपके 4 प्रकार के, ठीक है ना। इनको हम पढ़ेंगे एक एक करके। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है। तो देखें बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है आप लोगों का, इसमें जो डाटा यूज होते हैं वो डाटा होते हैं 0 1, ठीक है ना। और जो डाटा 0 1 होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? बिट। क्या कहते हैं? बिट, ठीक है ना। अब इसमें जो आंकड़े होते हैं इसका जो रेडेक्स होता है, रेडेक्स होता है वो रेडेक्स होता है इसका 2। कितना होता है? 2, ठीक है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें जो डाटाज होते हैं वो डाटाज होते हैं 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। तो डाटा जो होते हैं इसमें कौन से होते हैं? डाटा 0 से 9। और इसका जो रेडेक्स होता है, रेडेक्स होता है, रेडेक्स जो होता है वो कितना होता है? इसका 10, ठीक है ना। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है इसका जो डाटा जो होते हैं, डाटा जो होते हैं वो कितना होते हैं? 0 टू 7, 0 1 2 3 4 5 7, ठीक है ना। और रेडेक्स जो होता है इसका वो कितना होता है? 8। हेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है इसमें डाटा जो होते हैं वो डाटा होते हैं 0 टू 9, ए बी सी डी ई और एफ। और इसका रेडेक्स जो होता है वो रेडेक्स होता है 16, या इसको बोल देंगे अपन एच। क्या बोल देंगे? ठीक है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसकी पहचान है कि अगर इसमें जो डाटा उपयोग लिए जाएंगे वो क्या क्या लिए जाएंगे? 0 1 1 0 0 0 1 1। कुल मिला के यह है कि जब भी मैं बाइनरी को इस्तेमाल करूंगा तो उसमें डाटा क्या होंगे? 0 1 होंगे। और आपको बता देता हूं आपका कंप्यूटर सिस्टम आज आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आप लोगों का वो पूरा बाइनरी पर ही कोडेड है, ठीक है ना। आप कंप्यूटर पर कीबोर्ड में जितने भी कीबोर्ड दबाते हो, अपन जितना भी की दबाते हो, उसमें फाइनल रिजल्ट देने वाला व्यक्ति कौन है? आपका बाइनरी, बाइनरी सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है इसमें डाटा जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं। रेडेक्स कितना होता है? 10। अगर 0 से लेकर 9 तक डाटा जहां आ गए तो वहां पर हमको क्या कहना है कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। इसका रेडेक्स कितना होगा? 10, ठीक है। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 0 1 1 2, तो ये इसका रेडेक्स हो गया। इसकी कैसे पहचान होती है? 7 8 10, तो ये इसका रेडेक्स हो गया। इसकी कैसे पहचान होती है? 7 5 10। इसकी कैसे पहचान होती है? ए एफ 9 और हेक्सा, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम लोग इसको AF 960। तो इनकी पहचान है, इनको देखना है, समझना है हमको। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नंबर सिस्टम जो है आपकी उनकी आइडेंटिफिकेशन डाटा के माध्यम से, रेडेक्स के माध्यम से, और उसके डाटा हो गया, रेडेक्स हो गया, और एग्जाम्पल तो बन ही जाएगा, आपको पता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या समझ सकते हैं? आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई सिस्टम कौन सा होगा। अब जो हम क्या करने वाले हैं कि इनका कन्वर्जन पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को बाइनरी में बदलना, कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं हम लोग इसमें। जैसे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल को ऑक्टल, ऑक्टल को बाइनरी, ऑक्टल को बाइनरी, बाइनरी को ऑक्टल, ऑक्टल को डेसिमल। तो कुल मिला के किसी में भी कोई भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कन्वर्जन जो होगा आप लोगों का वो किस में होगा? एक तो आपका बोल सकते हैं सिंपल है, और दूसरा क्या होगा? जैसे कि बोल सकते हैं दशमलव लगाकर, ठीक है ना। तो वो कन्वर्जन इसमें हम सीखेंगे। तो पहला लेते हैं हम इसके अंदर क्या? बाइनरी को डेसिमल में, और दूसरा है डेसिमल को बाइनरी में। ऐसे करके इसमें जितने भी टॉपिक बनेंगे, जितनी प्रॉब्लम्स बनेंगी वो हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आपको नोट करना है कि डायरेक्ट आपका जेई में जितने भी क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट उठ के आते हैं, विच इज द नंबर, विच इज द नंबर सिस्टम, विच इज द नंबर सिस्टम, या विच इज द नंबर सिस्टम ऑफ बाइनरी, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन दे दिया 0, बी, ऑप्शन दे दिया 0 टू 9, ऑप्शन दे दिया 0 टू 7, ऑप्शन दी नन ऑफ दी। तो राइट आंसर विल बी 0 टू 0, 1। फिर क्वेश्चन कह दिया व्हाट इज द रेडेक्स, व्हाट इज द रेडेक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम? ऑप्शन 2 8 16 और आपका 10। ऐसे करके 4 ऑप्शन डाल दिए, तो आपको देखना रेडेक्स क्या है। तो यहां तक आपका बेसिक सा सवाल बन जाता है। कई बार देता है ए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम
या बोल सकता है इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ए अल्फाबेट रिप्रेजेंट्स हियर। तो यहाँ जो ए है वो किससे रिप्रेजेंट करा जाएगा आपका 10 से, बी किससे 11 से, सी किससे 12 से, डी किससे 13 से, ई किससे 14 से और एफ किससे 15 से। ठीक है ना। तो यहाँ इसको इस तरीके से भी क्या करेंगे, इंडिकेट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अभी तो इसको 10 बोल रहे हैं, 11 बोल रहे हैं, 12 बोल रहे हैं, 13 बोल रहे हैं, 14 बोल रहे हैं, 15 बोल रहे हैं, लेकिन आगे चल के समझ में आएगा ये है क्या चीज है। ठीक है। तो पहला कन्वर्जन ले रहे हैं अपन, कौन सा ले रहे हैं हम, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है, कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो देखो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसको किस में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर सिस्टम में, और डेसिमल सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना, बाइनरी सिस्टम में। तो यहां मैंने दिखा रखा है दोनों को ही। तो पहले तो ले रहा हूं बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम बदलना, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ये ले लिया 1001, किसे बदलना है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं टाइप फर्स्ट, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे टाइप फर्स्ट। अब इसको किस में बदलना है, डेसिमल में। तो देखो एक तो सबसे पहले तो इसको बोलेंगे हम एमएसबी, एमएसडी बोलते हैं इसको, एलएसडी, कई बार इसको एमएसबी और इसको एलएसबी। तो इसका पहले तो फुल फॉर्म देखना है, एमएसडी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको बोलेंगे एलएसडी को लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है ना। तो एमएसडी और एलएसडी, तो एमएसडी को बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और उसको एलएसडी को बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है। तो एमएसडी और एलएसडी, एमएसडी को मोस्ट सिग्निफिकेंट ये ए है यहां पर, सॉरी, फिसेंट डिजिट। ठीक है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आपके जेई एग्जाम में भी ये फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। ठीक है ना। अगर मैं इसको इस डिजिट को मैं यहां से देखता हूं तो ये मेरा राइट हैंड होगा, राइट हैंड साइड, और ये होगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो हमेशा ध्यान रखना एलएस से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से किधर चलेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, मतलब एमएसडी से एलएसडी की तरफ चलेंगे। किधर चलेंगे, एमएसडी से एलएसडी की तरफ क्या है, चलेंगे। अब चलेंगे तो साथ साथ में अब क्या करना है, पहली डिजिट लेनी है आपको 1 इंटू 2 की पावर लेनी। अब काउंट करनी, कितनी काउंट है, इसको छोड़ना है, 1 2 3 4, कितना है 4 लिखना है, प्लस फिर कितना लिखना है 1 लिखना है, फिर कितना है, अब इन दोनों को छोड़ देना, कितना है 3, फिर कितना लिखना है 0, फिर कितना लिखना है यहाँ पर 2। ठीक है ना। फिर क्या लिखना है 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस फिर लास्ट में क्या है 1 इंटू 2 की पावर 0। मैंने क्या किया है, एमएसडी से एलएसडी की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, एमएसडी से एलएसडी की तरफ चलते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद में जो भी काउंटिंग है उसके बाद में काउंट करेंगे कितनी डिजिट है, 4 हैं, तो फिर अपन क्या लगाएंगे, पावर लगा देंगे। ऐसे ही फिर 1 लिखेंगे इंटू 2, फिर क्या करेंगे हम इन दोनों को छोड़ेंगे और काउंट करेंगे कितना, 3। तो इस तरीके से हम चलना स्टार्ट करेंगे। अब बताइए मुझे 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 3 कितना होता है, कितना होता है 8। अगर किसी भी डिजिट संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 0 0 प्लस अगर किसी भी बेस के ऊपर 0 वैल्यू हो, ऊपर हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1। 2 की पावर 0 इक्वल 1। सबको काउंट करते हैं हम, कितना आएगा 16 8 24, 24 1 25 1, कितना आएगा 25 ही आएगा ना, सॉरी, कितना आएगा 25। और यही जो आंसर होगा आपका इसका 1 1 0 0 1। बाइनरी को सॉल्व किया तो आंसर आया आपका ये वाला। तो यहां जो राइट आंसर कौन सा होगा 25 डेसिमल नंबर। अब ये भी देखना है कि डेसिमल जो नंबर मैंने बताए थे वो कितने थे, 0 से लेकर 9 तक। तो उसमें से डिजिट है कि नहीं, उसमें से डिजिट है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ये होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप सवाल एक तो आपको बता रहा हूं और एक सवाल मैं आपको करने के लिए दूंगा, फिर टाइप सेकंड
इस तरीके से हम आगे तरफ बढ़ेंगे। कीजिए। हाँ जी, देखिए अब मैं एक सवाल आपके लिए दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। चले, करना है आपको। क्वेश्चन है आपका 100 110 110। ये जो बाइनरी नंबर है इसको किसे बदलना है आपको, डेसिमल में बदलना है। और यहां आपके चार ऑप्शन है, 45, बी है आपका 20, सी है आपका 90 और डी है आपका 8। ठीक है ना, कीजिए सॉल्व। क्वेश्चन आपका ये सॉल्व करना है आपको। लक्ष्य करो जल्दी फटाफट से, मुझे आपसे उम्मीद है बस। विकास क्या देख रहे हो, करो। तो हंसने का काम है आपका तो, है ना, हंसते रहो। फिर एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं इसके अंदर, है ना। अभी तो आप थोड़ा सा पूरे एक प्रोसेस में कर रहे हो इसको, बाकी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, बहुत आसान है। शॉर्ट ट्रिक क्या, वो इसी से बनी है वो शॉर्ट ट्रिक, बस ये है। देखो अब आप उस प्रोसेस से करना है और मैं ट्रिक ही बता रहा हूं यहां पर। देखो अब 100 1 1 0 अरे है, देखें इधर, 1 2 4 8 16 कितना, 32 कितना, 64 कितना, 128। मैं क्या कर रहा हूं, ये आपका क्या है, क्या है, एलएसबी। ये क्या है आपका, एमएसबी। एलएसबी से एमएसबी की तरफ चल रहा हूं मैं। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 32, 30 64 128। तो जहां जहां जीरो आपका डिजिट है उनको कट करना है आप। क्या करना है, कट करना है, बाकी सबको ऐड कर देना है। 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2, ठीक है ना। अब बताइए 128 में 16 ऐड करेंगे तो कितना है, 144। 144 और 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 152। कितना आएगा, 156। क्या आएगा, 156। अब यहां मैंने ऑप्शन जो दिए हैं, शायद कोई भी डिजिट आगे पीछे हो गई होगी, तो क्या आएगा आपका यहां पर राइट आंसर 156। कितना, 100 1 1 0। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो राइट आंसर कितना आया, 156। अब उस मेथड से भी करके देखो, करके देखो एक बार। ये 156 नहीं, 100 क्या होगा, 54 होगा, यहाँ गलती हुई हमको ऐड करने में, ठीक है ना। तो 154 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक बार लॉन्ग मेथड से भी करके देखो आप सभी, देखो विकल्प इसके सही कर लो। 154, 128, 290 और 108, ठीक है ना। ये विकल्प थोड़े से मेरे से गलत लिखे आ गए, तो गलत आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 154। ठीक है, अब एक सवाल और दे दूं मैं आपको, जल्दी से वो भी लो, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। सवाल है आपका 101 और इसके विकल्प हैं इसके 45, 45, बी है आपका 90 और सी है आपका 40 और डी है आपका 8, ठीक है ना। तो इस सवाल को आपको क्या है, करना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है आपका, 45, ठीक है ना। तो अब मैच कर लेना, आपका अगर राइट आंसर 45 आ रहा है तो इसका मतलब आप क्या हो, सी के, ठीक है ना। तो अब ले हम टाइप सेकंड, टाइप सेकंड लेंगे इसी के अंदर, बाइनरी को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना। देखो इधर लक्ष्य उतार लिया, ठीक है, आशीष, ठीक है। सेकंड जो है टाइप है उसमें है हम लोग क्या लेंगे, देखो जैसे कि 0.10101 मैंने ऐसे कोई डिजिट ले ली, किसे बदलना है मुझे इसे,
डेसिमल में। सेकंड टाइप देखो, इधर ध्यान दो, दशमलव 10101। अगर मैंने ये डेसिमल नंबर ले लिया, इसको सॉरी बाइनरी नंबर ले लिया, इसमें किस में कन्वर्ट करना है आपका, डेसिमल में। तो देखो क्या है, ये क्या थी तुम्हारी, क्या थी, MSD, ये क्या थी, LSD। तो MSD से LSD की तरफ चलेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, माइनस, पावर क्या लगाएंगे, माइनस, फिर 0 लिखेंगे, 2 की पावर -2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 की पावर -3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 2 की पावर -4 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 2 की पावर माइनस क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब पता है वही चीज है, सबसे बड़ी संख्या 2 की पावर माइनस, उसके बाद उससे कम ये, उसके बाद ये कम, जैसे से पावर आपको पता है नेगेटिव में बढ़ती जाएंगी, वैल्यू क्या होगी उसकी, कम होती जाएगी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 1/2 की पावर 1, और लिख सकता हूं क्या, 0/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 0/2 की पावर 4, प्लस 1/2 की पावर 5। नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। अगर किसी भी, तो 1/2 ये 0 हो जाएगा, भाई कोई भी संख्या है हम 0 में डिवाइड करेंगे तो 1 बटा कितना, 0, 1 बटा कितना, 32, तो 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/32, एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम, अरे कितना आएगा एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 16, कितना, कितना लिखूं, 21/32। अरे है क्या, अब 21 में मैं 32 का भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा आपका, निकाल के देख लेना, पॉइंटों में वैल्यू आएगी, तो 0 पॉइंट करके देखो, या अगर नहीं कर सको तो फिर आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है 21/32 जो है वो आपका डेसिमल में होगा। कितना आ रहा है, 0.656225, ये आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है, लॉन्ग मेथड ही इसका निकालें। देखिए एक सवाल और आप लोगों के लिए, सवाल है आपका बहुत ही सिंपल सा, 0.1 करें, एक सवाल और दे देता हूं, 0.01, दोनों का डेसिमल वैल्यू निकालिए, कीजिए। जिससे कि हम डेसिमल नंबर को फिर बाइनरी नंबर में बदलें, है ना। देखो इधर 1 इंटू 2 की पावर -1, इसके बाद कोई डिजिट है नहीं, 1/2 बराबर कितना, 0.5, है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा, 0.1 बाइनरी को बदला मैंने तो डेसिमल में कितनी वैल्यू आई, 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 इक्वल कितना हो जाएगा, ये वैल्यू तो 0 होने वाली है, 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 बराबर 1/4 बराबर 0.25। ठीक है, तो क्या इसका वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0.1, 0.01 बाइनरी को मैंने कन्वर्ट किया तो कितना आया, 25। कई बार वो इस तरीके से फॉर्मेट में भी दे देता है, ध्यान रखना, इस तरीके से फॉर्मेट में भी दे देता है, ठीक है ना, तो नोट कर लो जल्दी से, इसका सॉल्यूशन ये हुआ, इसका सॉल्यूशन ये हुआ। अब लेते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम को किसमें बदलना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। तो देखो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम बदलना है। जैसे जस्ट इमेजिन करो मैंने संख्या ले ली आपकी कितनी, 5 ही ले ली, स्टार्ट, ये डेसिमल नंबर है, किस में कन्वर्ट करना है मुझे, बाइनरी में। आपको पता है कि जब मैं डेसिमल संख्या 5 ले रहा हूं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो बाइनरी के जो डिजिट होनी चाहिए वो 01101 के फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। ध्यान, इस सवाल को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 5 लिखना है और लिखना है 2, और यहां लिखना है रिमाइंडर। क्या लिखना है, रिमाइंडर। 2 का टेबल कितनी बार जाएगा, यहां पर रिमाइंडर कितने बचेगा, कितना, एक बार रिमाइंडर कितना बचेगा यहां पर,
जीरो ही होगा ना, रीड टू अपवर्ड। तो क्या लिखूंगा सर मैं यहाँ पर 5 10 जो है बाइनरी में 1 0 1, ठीक है ना। तो चेक करना है सर हमारा सही है सवाल गलत है, तो चेक क्या करना है आपको, 1 0 1 लो और किस में कन्वर्ट करके देख लो उसको, डेसिमल में। तो ट्रिक क्या थी, 1 2 4 कट किया, कितना आ रहा है आपका 5। इसका मतलब सवाल क्या है हमारा सही, ठीक है ना। तो नोट कर लो इस सवाल को। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं जो आपको करना है। देखिए 43 वैल्यू है आपकी और इसको किस में बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपको, कीजिए। विकल्प तो क्या कीजिए। नहीं हुआ तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, फिर से वही 43 लेंगे और यहां लिखेंगे रिमाइंडर। 2 का दिया अपन कितनी बार गया 21, रिमाइंडर कितना 1, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 10 बार, रिमाइंडर कितना 1। 2 का कितनी बार जाएगा 5 बार, रिमाइंडर कितना 0। 2 का कितना 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना 1। 2 का कितनी बार जाएगा, अरे 1 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना 0। रीड टू अपवर्ड, रीड टू अपवर्ड। ऊपर तरफ हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका, इसलिए 43 जो है आपका डिजिट है, डेसिमल नंबर है, उसका वैल्यू है 101011, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। और अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है भाई सॉल्व करने भाग देने प्रोसेस में अगर प्रॉब्लम आती है, तो सबसे बढ़िया फंडा ये है 43 को लो, इसको फॉलो कर लो। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 डबल 16, 16 डबल 32, 32 डबल 64। अब ये है क्या चीज, वही 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। जो आपका जो बेसिक जो स्थिति होती है आपकी बाइनरी के अंदर, उसको लेके चलते हैं, वही फॉर्मेट है। उसको क्या किया, 2 की पावर 0 का वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, इसकी कितनी होगी 4, इसकी कितनी होगी 8, इसकी कितनी होगी 16, इसकी कितनी होगी 32, इसकी कितनी होगी 64। तो वही चीजें मैं ले रहा हूं यहां पर, अब इसको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो बताओ क्या जोड़ू जिससे कि, तो 32 ले लिया मैंने, 8 ले लिया, कितना हो गया 40, 40 में 2 ऐड कर दिया और ये कर दिया, कितना हो गया आपका। तो जिन जिन को आप ऐड करने में फॉलो करने में ले रहे हैं उनके ऊपर तो क्या लगाना है आपको 1 1, बाइनरी 1 1 लगाना है। और बाकी जो है अब यहां तक मुझे कोई जरूरत नहीं है, यहां पर वहां पर क्या लगाना है आपको 0 0, नहीं सॉरी इस पे क्या लगाऊंगा मैं, ये लगाऊंगा 1 0 0। क्या यही वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल जो होते हैं आप लोगों के हम आसानी से कर पाते हैं। अब इसमें अपन सेकंड टाइप लेते हैं। अब देखो इसमें टाइप सेकंड टाइप में जो है, जैसे कि मैंने ले लिया 0.625, ये आपकी डेसिमल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे, बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है ना। तो देखें यहां पर ध्यान, यहां पर देखो सभी 0.625 लिखेंगे, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां लिखेंगे हम कैरी, कैरी जानते हो हासिल, 6 मल्टीप्लाई करो 10, कितना हो जाएगा यहां पर 4 5 और कितना हो जाएगा आपका 1.2। तो यहां पर कैरी कितनी हो जाएगी 1, फिर 0.250 लेना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा यहां पर 0 10, कैरी कितनी 0, फिर 0.500 लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 1.00। अरे हुआ कि नहीं होगा, कैरी कितनी हो जाएगी 1। अब इसके बाद 0 0 है तो आपको पता है क्या वैल्यू 0 0 आएगी। और रीड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग 0.625
डेसिमल जो नंबर है इसकी वैल्यू आएगी 1.1010, जीरो है, जीरो आएगी, तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना। और आपको चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे हम लोग, तो वो भी देख लो। इधर देख लीजिए, जैसे कि 0.1010 वैल्यू आई है आपकी बाइनरी, इसको कैसे बदलना है, हेक्साडेसिमल में। अगर मैं इसको बदलूं तो वैल्यू 0.625 आ जाए तो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, अरे है कि नहीं। तो 1 इंटू टू की पावर -1 प्लस 0 इंटू टू की पावर -2 प्लस 1 इंटू टू की पावर -3 प्लस 0 इंटू टू की पावर -4, अरे है कि नहीं। तो 1/2 लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, प्लस 0 लिख सकता हूँ। तो 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा, 8। एलसीएम कितना, 8, कितना लिखूंगा, 4, कितना लिखूंगा, 1 बराबर 5/8, अरे है कि नहीं। 8 का भाग में 5 में दूंगा, कितना आएगा, बच्चे कितने, लगभग लगभग अप्रोक्स वही वैल्यू पहुंच जाएगी, आप पहुंच गया, वही आ रही है। तो हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल सही, उतार लीजिए। तो ये था आपका बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब हम आगे की तरफ नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। उतार लो भाई, उतार लो। देखिए अब ले रहे हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर सिस्टम को किसमें बदलना, ऑक्टल नंबर सिस्टम बदलना, और ऑक्टल नंबर सिस्टम किसमें बदलना, बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना। तो पहला है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना। अब बाइनरी सिस्टम मैंने क्या किया, जैसे संख्या ले ली आपकी, बाइनरी डिजिट ले ली, 0 1 1 0 1 1 1 1, कोई भी ले ली मैंने इस तरीके से, और इसको ऑक्टल में बदलना है। किस में बदलना है, ऑक्टल में। तो ये वाला भाग जो था, या ये वाली जो संख्या आती है, इसको क्या बोलते थे हम लोग, एलएसडी, इसको क्या बोलते थे, एमएसडी। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, एलएसडी से एमएसडी की तरफ चलेंगे, एमएसडी की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो किधर चलेंगे हम, एलएसडी से एमएसडी की तरफ, और 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 1 2 3, 0 1 0, पेयर बना दिया। फिर उसके बाद में बचा क्या है, 1। तो 1 के बाद में अगर पेयर नहीं बन रहा तो क्या लगाएंगे हम लोग, 0 0 डिजिट ले लेंगे। अब इनके नीचे क्या करेंगे हम, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, इनको फॉलो करें। जहां जहां 0 डिजिट आएंगे उनको सबको कट करेंगे, कट करेंगे, और बाकी सबको तो 1 2, कितना जाएगा 7, अरे 4 और 2 कितना होगा 7। इसलिए जो आपका 1 0 1 0 1 1 1 बाइनरी जो डिजिट है वो किस में बदली, मैंने ऑक्टल में बदली, तो कितना आया 1 2 7 8, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो नोट करें। तो एक सवाल और आपको करना है, ये बाइनरी संख्या है और इस बाइनरी संख्या को किस में बदलना है, आपको ऑक्टल में बदलना है। कीजिए। और इसके 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, 116 बी, 1158, सी आपका 758, और डी आपका 10498। कीजिए। विकास कैसे बैठा है, कर भाई। पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस देखना ही है, बस इधर उधर। आ गया, बहुत बढ़िया। लक्ष्य आज कौन सा, कितना कितना है आपका आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 116 इसका राइट आंसर होगा। 101110, हमको क्या करना है, 3 बिट का एक पेयर बनाना है। ठीक है ना। तो 1 बिट 2 बिट 3 बिट, एक पेयर, 1 बिट 2 बिट 3 बिट,
पेयर, अगर बिट पेयर नहीं बन रहा तो क्या लगाना है हमको, 2 बिट और लगानी है, वो बिट किसके फॉर्म में, 0 के। तो 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, और कितना आएगा यहाँ पर 6। इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा कितना होगा आपका 8। ठीक है ना। अब लेते हैं हम ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसको किस में बदलना, बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना। जैसे जस्ट में करो यही संख्या ले लेता हूं मैं आपको कितना ले लेता हूं, 116 ले लिया मैंने अभी। इसको किस में बदलना है, मुझे बाइनरी बदलना है। तो देखो क्या है, इसको 1 को लिखना है, 1 को लिखना है और 6 को लिखना है, और इसी को फॉलो करते जाना है। क्या करना है, फॉलो। 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। अब फॉलो करना है। इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो जो है तो 1 लिखो, बाकी 0 0 लिखो। इसकी के लिए 1 0 0 लिखो। इसकी कितनी है 4 6 0 लिखो। बस बन गया आपका राइट आंसर। 1168 जो था 0 0 1 0 0 1 1 1 0। क्या यही था, देखने का बाद ठीक है ना। तो मैच कर सकते हो आप लोग। तो ये था आपका बाइनरी को ऑक्टल में बदलना, ऑक्टल को बाइनरी में बदलना। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट आपका ऑक्टल टू डेसिमल। इसको ले लेते हैं हम लोग, है ना। देखो अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, बाकी इसमें थोड़ा कन्वर्जन आएगा ना तो अच्छे से आएगा। वो कन्वर्जन मैं कराऊंगा, थोड़ा सा भी पहले कॉन्सेप्ट हो जाए आपके, उसके बाद में फिर हम इसमें कन्वर्ट। अब लेंगे हम लोग डेसिमल डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम किसमें कन्वर्ट करना है मुझे, ऑक्टल में करना है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, और ऑक्टल को किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो यहां लिखना है डेसिमल नंबर सिस्टम किस में बदलना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और यहां है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम किस में बदलना है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल संख्या आपको पता है कितनी होती, कौन सी होती डेसिमल संख्या होती है 0 से 9 तक। मैंने ले लिया 75, और किस में बदलना है मुझे, ऑक्टल। ठीक है ना। तो 75 जो है उसको किस में बदलना है मुझे, ऑक्टल में बदलना है। ठीक है ना। तो डेसिमल संख्या को किस में बदलना है, ऑक्टल संख्या में बदलना है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो 75 को लिखेंगे और इसमें 8 से डिवीजन करेंगे और यहां लिखेंगे रिमाइंडर। तो करो, 9 बार जाएगा ना, बचेगा कितना रिमाइंडर, 1 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 9 8 कितने होंगे 72, बचेंगे कितने 3। अब 8 का भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा, कितना बचेगा 1। लिखेंगे कैसे, रीड टू अपवर्ड। इसलिए 75 जो संख्या थी डेसिमल की उसको मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो 1 1 3 ये वैल्यू आई। ये आपका राइट आंसर होगा, कीजिए। अभी इस क्लास में मैं हालांकि ये आपको करा ही रहा हूं हालांकि, और जैसे नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की उसमें मैं इसकी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, बस दूंगा आप, ठीक है ना। अब एक सवाल और ले लीजिए, इसी बेस पर आपको करना है, दे रहा हूं मैं आपको। अगर इसी को मैं कर देता हूं 175, अब इसको सोल्व करना है, कीजिए सोल्व। 175 डेसिमल नंबर है और इसको सोल्व करना है। मैं आपके विकल्प लिख देता हूं यहां पर 257
बी में लिख देता हूं 275, नेक्स्ट लिख देता हूं 752 और डी में लिख देता हूं नन। ऐसे करके 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर आपको करना है ये वाला, कीजिए। हुआ? 175 को लेना है, किससे डिवीजन करना है? 8 से करना है, रिमाइंडर लिखना है यहाँ पर। 8 का करेंगे हम लोग, कितनी बार जाएगा? 16। एक यहाँ पर कैरी गई, कितना बचेगा फिर? अरे कितना गया, कितना आएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर? अरे रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 दूनी 16, 168 और बचेंगे कितने उसके बाद? 2 7, 7 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा ये? 2 बार। 16 और उसके बाद कितनी बचेंगी रिमाइंडर? 5। क्या हम ऐसे पढ़ेंगे रीड टू अपवर्ड, तो क्या आंसर आ जाएगा? 175 डेसिमल नंबर है, उसको सॉल्व किया तो कितना आया? 2 5 7। तो इसका क्या होगा राइट आंसर। अब मैं यहां पर लेता हूं, अब इसी में एक सवाल ले लो और पॉइंट वाला ले लो, दशमलव वाला लेना चाहो तो ले लो। लिखो, कर लो नोट। कर लिया? कर देता हूं क्लियर इसको। एक सवाल और ले लो, जैसे कि एक सवाल है, मैंने डाला कोई भी डिजिट ले लिया आपके डेसिमल नंबर 0.23, इसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना है। किस में बदलना है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे हम लोग? देखो 0.23 इंटू 8 और यहां पर क्या लेंगे हम लोग? कैरी। मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 रह के नहीं, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा आपका? कैरी कितनी? एक। एक कैरी आ गई, उसके बाद 0.84 इंटू 8 कितना? 32। कितना? 64। 64 और 3 कितने हो जाएंगे? 67। कैरी कितनी? 6 कैरी आ जाएगी, कैरी 6। फिर कितना? 0.7 इंटू 8, 16, 56, 57, 5.7 कितना? 5। 0.76 इंटू 8, 8 छीकी 48 और 56, 56 चार कितने होंगे? 60। इस तरीके से चलते जाएंगे और आगे तरफ हमारा सॉल्व मतलब सॉल्यूशन करते जाएंगे। वैसे हालांकि जब आपका जो ऑप्शन होगा उसको देख के पता चल जाएगा कि भाई कौन सा इसमें सही होने वाला है। तो क्या आएगा इसका आंसर? 0.23 जो डेसिमल नंबर था उसको सॉल्व किया तो आंसर आया आपका 0.1656 और जो भी डॉट डॉट आगे तरफ चल रहा है 8। इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। कर लो नोट। देखो अब ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम बदलना है। इसमें से कोई भी एक संख्या ले लो ऑक्टल नंबर की, कोई भी, जैसे अभी आपने ली 75 नहीं 257 ले लो, ये आपका ऑक्टल नंबर है। इसको किस में बदलना है? अब आपको डेसिमल में बदलना है। कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे? ये देखो ऐसे बदलेंगे, 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0। किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 तो की वैल्यू क्या होगी? 1। कितना हो जाएगा? 64 इंटू 2 128 प्लस कितना? 40 प्लस कितना? 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 128 40 168 68 7 कितने होंगे? 175। अरे है कि नहीं? क्या यही की यही कंडीशन आई थी कि नहीं आई है? आपको पता है इससे पहले हमने सॉल्व कराया
तो डेसिमल संख्या 175 को हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल में, तो क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी या नहीं आई थी? हाँ, कर लो नोट जल्दी से। तो क्या पता चल रहा है आपको, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम को मैं डेसिमल नंबर सिस्टम बदल रहा हूं, देखो थोड़ा सा सोचो, बस थोड़ा याद रखना है। डेसिमल 8 नंबर अपना थोड़ा समझने के लिए, सिर्फ अपने मेमोरी को बनाए रखने के लिए, 8 है और ये क्या है, 10 है। अगर मैं ऑक्टल को 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं, डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो वैल्यू क्या आ रही है, कम। और डेसिमल को ऑक्टल में बदल रहा हूं तो वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। सिर्फ एक सवाल और लिखो, इसको खत्म करते हैं फिर। 0.4050 कितना है, ऑक्टल नंबर है। कैसे बदलना है इसको, डेसिमल बदलिए। अब बदलिए क्या, मुझे सिखाना है। 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे 8 की पावर -1, 0 लिखेंगे 8 की पावर -2 प्लस 5 लिखेंगे 8 की पावर -3 प्लस 0 लिखेंगे 8 की पावर -4। ठीक है ना, 4 अपॉन 8 की पावर 1 प्लस 0 प्लस 5 अपॉन 8 की पावर 3 प्लस 0, 4 अपॉन 8 प्लस 5 अपॉन 8, 8 इंटू 8 इंटू करेंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा 64, 64 इंटू 8 करेंगे कितना होगा 32, और कितना होगा आपका 8 छिकी 48, 48 3 कितने हो गए आपका 512। इसका एलसीएम लेने पर जो भी वैल्यू आएगी वो यहां पर पुट कर देना, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कीजिए। अब आपका नेक्स्ट है, ये तीसरा था या चौथा था आपका, तीसरा, चौथा है। हाँ जी, नेक्स्ट लेते हैं हम हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम किस में बदलना, बाइनरी नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है ना, हेक्साडेसिमल सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना और बाइनरी सिस्टम को किस में बदलना, हेक्साडेसिमल में बदलना। तो यहां पर हम लोग सीखेंगे क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को किस में बदलूंगा मैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो एक तो ये ले लेता हूं मैं यहां पर, है ना, और ये ले लेता हूं फिर मैं दूसरा, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है इसको किस में बदल लेता हूं मैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ध्यान रख लें, एस से इंडिकेट करेंगे इसको, है ना। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सवाल ले लेता हूं, 5A6 हेक्साडेसिमल 16 इसका क्या है, रेडेक्स है, और बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, 5 को ऐसे लिखेंगे, ए को ऐसे लिखेंगे, 6 को ऐसे लिखेंगे, और इसको हम फॉलो करेंगे 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। कहने का मतलब है, अगर हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा, मतलब जो बिट बनानी होंगी 4 4 के एक पेयर में बनेगी। अब बताओ, इसको फॉलो कर रहा हूं मैं, 4 में 1 जोड़ा तो कितना आया 1 1, जिनका हम इस्तेमाल नहीं करें वहां पर क्या लिखेंगे अपन, 0। 0 का मतलब जानते हो क्या होता है, बताऊंगा आपका। 0 का मतलब होता है स्टॉप, ऑफ, स्विच के तौर पे किया जाए तो, ठीक है ना, फॉल्स, ये सब चीजें क्या होती है, इंडिकेट होती है। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, ए की वैल्यू कितनी बताई थी 10, तो 8 में 2 जोड़ दूं, इसकी वैल्यू, कोई दिक्कत, बस हो गया सॉल्यूशन। 5A6 हेक्साडेसिमल जो था, ऐसे इंडिकेट कर सकता हूं या 16 से इंडिकेट कर सकता हूं, ध्यान रख लेना। 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है ना, कहने का मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा
तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 5A6 को अलग अलग सेपरेटेशन कर देना है, और करने के बाद में उसको कहने का मतलब एक फॉलो कर लेना है 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, और उसको फॉलो करने के बाद में उसकी वैल्यू को नोट कर लेना है। उतार लीजिए। मैं इसी को कंप्लीट करा देता हूँ, छोड़ दो, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है, इसमें है ना 5D F9H, और आपका बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो आसानी से, ठीक है ना। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम बदलना हम लोगों ने सीखा, ठीक है ना। अब ले रहे हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बदलना। तो मैंने ये बाइनरी संख्या ले ली, आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या थी आपकी MSD, ये क्या थी आपकी LSD, ठीक है। तो कैसे चलेंगे अपन, LSD से MSD की तरफ चलेंगे, तो और क्या करेंगे अपन, 4 बिट का पेयर बनाएंगे, 1 1 1 0, एक पेयर बन गया, 0 1 0 1 दूसरा पेयर बन गया, 0 1। तो देखो एक तो पेयर बन गया ये 4 का, दूसरा पेयर बन गया ये, उसके बाद में ये, तो 2 है, तो इसके बाद में 2 0 और बढ़ा लो, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। जहां जहां 0 बिट आए उनको क्रॉस कीजिए। कितना हो रहा है इसमें, 2 8 2 कितने हो रहे हैं 10, कितने हो रहे हैं यहाँ पर 7, 10 को क्या लिखते थे हम लोग A, तो 2A7 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये बाइनरी संख्या थी, उसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, तो क्या है आपका 10 10 10 0 0 1 1 1, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट किया तो क्या राइट आंसर है आपका 2A7 हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना और बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, ये भी आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब एक और रह रहा है आपका डेसिमल को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना। ये बिल्कुल सीधे सीधे थे, बाकी इसके बाद में हम जो करेंगे वो थोड़े आप लोगों को क्या लगेंगे, क्योंकि मैं बहुत उलझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को।